मैनपुरी में रज्जो देवी कबीर आश्रम सेवा समिति के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा पर 17वां वार्षिक 2 दिवसीय सत्संग अधिवेशन समारोह का हुआ समापन। आपको बता दें कि रज्जो देवी कबीर आश्रम सेवा समिति के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा पर 17वां वार्षिक 2 दिवसीय सत्संग अधिवेशन समारोह का बुधवार को समापन हो गया। सत्संग का आयोजन आश्रम के महंत अमर साहिब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 12 बनकी कबीर आश्रम के महंत निष्ठा साहिब ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। संत भक्तों से कहा कि वे गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। उन्होंने खान पान पर विशेष बताया कि गुरु द्वारा दी गई कंठी को पहनने के बाद शुद्ध भोजन करना, अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन से बीमारियां पनपती हैं। बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान दें। गुरुजी को अपने घर पर वर्ष में एक बार जरूर बुलाएं, भोजन कराएं। उन्होंने कहा कि प्रातःकाल उठकर माता पिता गुरु के चरण छूने चाहिए। आज की पढ़ाई पर बताया गया कि आज की पहले जैसी पढ़ाई नहीं साझा है, आज की खतरनाक पढ़ाई हो गई है। बच्चों को 12 घंटे तक सोना चाहिए, जिससे उनका मन स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। जवानों को 8 घंटे सोना चाहिए। जो लोग ठीक से सोएंगे नहीं वो डिप्रेशन में रहेंगे। रात में ज़्यादा देर तक शैतानों को जागना बताया है। 5 वर्ष तक बच्चों का लालन पालन होना चाहिए। 15 वर्ष के बाद बच्चों की निगरानी होना चाहिए। जो माँ बाप अपने में मस्त रहते हैं उनके बच्चे तब तक आवारा हो जाते हैं, इसलिए घर का माहौल बिगड़ जाता है। उनमें अच्छे संस्कार डालने चाहिए। बच्चों को गुरु आश्रम में ले जाना चाहिए। संतों के घर आने जाने से घर का वातावरण अच्छा होता है। उन्होंने कृष्णा और सुदामा चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है। निशा साहब ने कहा कि बच्चों को जिम्मेदारियां दें। महंत अमर साहब ने कहा कि सदगुरु की महिमा जीवन में उतारने से होती है, गुरु महिमा गाने से कुछ नहीं होगा। वही भवसागर से पार हो गया। जो अज्ञान को दूर करे वह गुरु होता है। संत बनने के लिए हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। फिरोजाबाद से आए संत लोकेश साहब ने बताया कि पैसा जमीन धन अपना 50 साल में मालिक बदल देता है। गुरु हमारे किरोध से परिचय कराता है। हमारा धर्म है कि हम उनका सभी तरह से ध्यान रखें। एटा से युग मुनि हाकिम सिंह ने बताया कि आदमी कितना पढ़ लिख जाए, लेकिन जीने का तरीका गुरु जी सिखाते हैं। गुरु हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। इनके सानिध्य में जीवन सफलता से बीतेगा। जीवन भटकता नहीं। जीवन में उतारने से भला होगा। रोटी कपड़ा मकान भौतिक क्षेत्र की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक विवेक नेत्र से ज्ञान नहीं तब तक हम सत्य सत्ता को परख नहीं पाएंगे। हरियाणा कबीर आश्रम से आए उपकार साहब ने कहा कि गुरु की शरण में जाने से हृदय का परिवर्तन हो जाता है और धर्म कर्म में मन लगता है। बाराबंकी से आए प्रज्वल साहब ने कहा कि साधना की अनुभूति का जो आनंद आता है वह परमानंद है, जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा हुई। वहीं सत्संग अवसर पर आत्माराम दास, चेतन साहिब, राजवीर दास, प्रज्वल साहब, प्रखर साहब, राम सेवक साहब, जंग बहादुर सिंह एडवोकेट, नरेंद्र सिंह वर्मा, नारायण दास, ब्रह्मजीत यादव, श्री कृष्ण दास, गिरीश दास, राजेंद्र दास, अरविंद दास, राजेंद्र दास, अरविंद दास, राघव सिंह, रामू गुप्ता, छविनाथ शेर सिंह, गजराज तथा चंदपाल साख मौजूद रहे। वहीं सत्संग के बाद आश्रम पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। शैतानी जान से, निराशा से, अनेक चिंताओं से और हारे हुए मन से उबार कर अपने जीवन की पूर्णिमा में, पूर्णता में स्थिर करता है, संतुष्ट करता है और सुख शांति प्रदान करता है। मनुष्य के जन्म की स्थिति जिसे नवजात शिशु कहते हैं, वो लगभग पूर्णिमा के आसपास की जैसे ही होती है। एक बच्चे में इतनी कठिनाई, इतनी चिंता और इतनी सारी समस्याएं नहीं होती हैं जितना हम लोग पढ़कर आगे बढ़कर अपने मन में अर्जित कर लेते हैं। कहाँ थे हम और आज सयाने होकर पढ़ लिख कर समझदार कहलाकर कहाँ पहुंचे। इस पर भी कभी कभी चिंतन करना चाहिए।
गुरुजन नहीं हो, घर में ऐसे महापुरुष नहीं आए, तो जीवन की चाल ऐसी है कि कभी बैठते भी नहीं, एक क्षण के लिए अपनी आत्मा में विश्राम पाने के लिए कभी बैठते नहीं। कोई समय था जब हर घर में एक गुरु होना आवश्यक है। हिंदू परिवार में, भारतीय परिवार में माता पिता के अंदर एक भावना होती थी कि हमारे बच्चों में गुरु का ज्ञान होना चाहिए।